Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain verb today. This is a long chapter, but I will conclude it in more than 6 class. Okay. So first of all, हम लोग verb को explain करते हुए आपको बता रहे हैं. एक्चुअली वर्ब क्या है ये जानना सबसे पहले जरूरी है. वर्ब का मतलब है किसी भी सेंटेंस की आत्मा. जैसे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर डेड हो जाता है. उसी तरह वर्ब अगर किसी सेंटेंस से निकल जाए तो वर्ब डेड, सेंटेंस डेड हो जाएगा. तो वर्ब को समझने के लिए सोल को समझना है और सोल को समझने के लिए सेंटेंस को समझना है. तो सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वर्ब. ओके. अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे. चलिए वीडियो को बिना देर किए हम वर्ब शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखिए. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ स्टेट ऑफ बीइंग which shows action or emotion. Verb is a state of being which shows action or emotion. Verb action के साथ साथ emotion को भी बताता है और ये भी बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था और क्या रहेगा. ठीक है. दूसरे शब्दों में if I say कि verb is the soul of a sentence. मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सेंटेंस से अगर वर्ब निकल जाए तो सेंटेंस डेड हो जाएगा. ये उसी तरह है जैसे आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर डेड हो जाता है. तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए. सबसे पहले जैसे मान लिया कि मैंने लिखा दिस इज द बुक. अब यहां से इज को गायब कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, बुक अलग हो जाएगा. इट डज नॉट मीन एनीथिंग. ये इसका कोई मतलब नहीं है. दिस ए बुक क्या मतलब है? उसी तरह अगर हम लिखें आई एम ए मैन. अगर मान लीजिए मैम को यहां से हटा दें थोड़ी देर के लिए. आई ए मैन क्या मतलब है? आई पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग हो गया, ए अलग हो गया, मैन अलग हो गया. यहाँ मैन नाउन हो गया, ए आर्टिकल हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया. तो मतलब क्या हुआ? खत्म. सेंटेंस इज डेड. वर्ब इज वेरी नेसेसरी टू एक्सप्लेन ए सेंटेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ब को हम लोग 3 ग्रुप में बांट देते हैं. बी ग्रुप, हैव ग्रुप एंड डू ग्रुप. ठीक है. बी ग्रुप, डू ग्रुप एंड हैव ग्रुप. ये बी ग्रुप क्या करता है? आप लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई व्हाट इज दिस बी ग्रुप? बी ग्रुप वर्ब सेज व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट वाज और व्हाट द सब्जेक्ट विल बी. यानी बी ग्रुप बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या होगा. ठीक है. बी ग्रुप वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम और आर आता है. ठीक है. पास्ट फॉर्म में वाज और वेयर आता है और फ्यूचर के फॉर्म में शैल बी और विल बी आता है. तो अभी हम दोनों फॉर्म को थोड़ा सा रोकते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है. तो इज, एम, आर इसका प्रेजेंट फॉर्म है, वाज और वेयर इसका पास्ट फॉर्म है. यही दोनों को लेके चलें. देखिए मैंने अभी आपको बताया था दिस ए बुक. अब इसको जोड़िए तो यहां पर इज डाल दीजिए या वाज डाल दीजिए तो हो जाएगा दिस इज द बुक. अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया. यह एक किताब है. वेरी गुड.
दूसरा है दीज आर बुक्स। दिस का प्लूरल है दीज और इज का प्लूरल है आर। ओके, आई होप all of you are getting my point, because my point is very clear. Very clear in the sense, when I am going to explain verb, it is very necessary to know is, am, are, was, were, will be or shall be. Without this group, many sentences, or you can say many people, will lose the ground. Okay, अब आप आ जाइए आगे। तो यहाँ पर दिस इज द बुक हो गया, दिस का प्लूरल हो गया दीज, अभी हो गया इज का प्लूरल आर, तो दीज आर बुक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम दोज के सेंस में बनाएं तो दोज आर चेयर्स। अब आप समझ लीजिए, पहले दिस का मतलब है यह, दीज का मतलब है ये सब, और दोज का मतलब है वे सब। क्लियर? तो इसी का पास्ट टेंस फॉर्म है वेयर और वाज। ठीक है, दिस वाज अ चेयर, या एक कुर्सी था, एंड दोज वेयर चेयर्स, वे कुर्सियां थी, एंड दोज वेयर लीडर्स, वे लोग नेता थे। ठीक है, अब आप आ जाइए इस इज, एम, आर और वाज, वेयर से इसके प्रेजेंट फॉर्म को देखिए। आई एम ए डॉक्टर, यहाँ एम बी ग्रुप वर्ब है, वी वेयर डॉक्टर्स, वेयर बी ग्रुप वर्ब है, यू आर शॉपकीपर, आर बी ग्रुप वर्ब है, यू वेयर स्टूडेंट्स, वेयर बी ग्रुप वर्ब है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कुछ मैजिक दिखाया था, कुछ कमाल दिखाया था, और आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। तो आप लोग इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, क्योंकि वर्ब को एक दिन में सम अप करना वर्ब के साथ क्रूएल्टी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एटलीस्ट 6 क्लास तक जाएगा, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको वर्ब इतना नॉलेज जरूर हो जाए कि आपको परेशानी ना हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन हो या बोलने चालने की हैबिट हो। अब आप देख लीजिए इसको, तो यू वेयर स्टूडेंट्स, दे आर लीडर्स, वे लोग नेता हैं, और दे वेयर लीडर्स, वे लोग नेता थे। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। वर्ब इज a स्टेट ऑफ बीइंग which shows एक्शन और इमोशन। मैं दोहरा दे रहा हूं, बी ग्रुप वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी होगा। वेरी वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। डू ग्रुप वर्ब में डू, डज, डिड आ जाता है, और हैव ग्रुप वर्ब में हैव, हैज और हैड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ग्रुप वर्ब है वो आप देख रहे हैं कि दिस इज ए बुक, यहाँ इज बी ग्रुप वर्ब है, दीज आर बुक्स, आर बी ग्रुप वर्ब है, दोज आर चेयर्स, आर बी ग्रुप वर्ब है, और दीज वेयर बुक्स, यहाँ वेयर भी बी ग्रुप वर्ब है, दोज वेयर न्यू चेयर्स, यहाँ पर वेयर भी न्यू बी ग्रुप वर्ब है। ठीक है, तो आपको बी ग्रुप वर्ब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बी ग्रुप वर्ब टॉक्स अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डू ग्रुप वर्ब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले कि मैं वीडियो को सम अप करूँ, आई होप कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। इस पर आप सेंटेंस को बना के देखें। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएंगे कि बन रहा है या नहीं। तो चलिए, मैं वीडियो को सम अप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।